अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्मुल सात के अंदर एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने ज़ोहल के साथ के ताल्लुक़ से अमल बताए थे कि ज़ोहल के साथ में किस दिन किस तरह के अमल तैयार करने चाहिए, और आज की इस वीडियो में मैं शम्स के साथ के ताल्लुक़ से बात करूँगा कि शम्स के साथ में किस दिन कौन से अमल तैयार करने चाहिए, किस तरह के तावीज़ लिखने चाहिए और किस तरह के अमल करने से उनको फ़ायदा मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ हफ़्ते के दिन की अगर मैं बात करूँ तो हफ़्ते के दिन जो चौथी सात होती है वो शम्स की सात होती है। चौथी सात के अंदर आप किसी हाकिम से काम लेने के लिए कोई नक्श तैयार कर सकते हैं या तरक्की के लिए कोई नक्श तैयार कर सकते हैं। उसके बाद 11वीं सात आएगी। हफ्ते के दिन चौथी सात शम्स की होती है और 11वीं सात शम्स की होती है। जब 11वीं सात आएगी तो उसके अंदर आप बुग्ज के नक्श तैयार कर सकते हैं, अदावत के नक्श तैयार कर सकते हैं। वो इस ताल्लुक से क्योंकि ये शाम के वक्त में आएगी, यानी कि दिन के आखिरी हिस्से में ये सात आएगी, तो इसलिए आप बुग्ज और अदावत के नक्श तैयार कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इतवार के दिन की, इतवार के दिन पहली सात शम्स की होती है और दोबारा से जब आती है तो 8वीं सात शम्स की होती है, यानी कि इतवार के दिन पहली और 8वीं सात शम्स की है। और इस सात के अंदर आप मोहब्बत और कबूलियत के नक्श और तमाम अच्छे काम के लिए नक्श तैयार कर सकते हैं, यानी कि किसी भी खैर के काम के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, मोहब्बत के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, तरक्की के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, कारोबार के ताल्लुक से आप कोई भी नक्श तैयार कर सकते हैं जो कि आतिशी चाल से लिखा हुआ हो। और अगर अब मैं बात करूं पीर के दिन की, पीर के दिन 5वीं सात शम्स की होती है। पीर के दिन 5वीं सात शम्स की होती है और इसमें किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी अमल तैयार किया जा सकता है। दो लोगों में मोहब्बत के लिए भी अमल तैयार किया जा सकता है और घर में अगर नाइत्तेफाकी रहती है तो उसके लिए भी अमल तैयार किया जा सकता है। बहरहाल किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी अमल तैयार किया जा सकता है। और पीर के दिन 12वीं सात फिर से दोबारा से शम्स की आएगी, यानी कि पीर के दिन 5वीं सात भी शम्स की होगी और 12वीं सात भी शम्स की होगी। तो इस सात के अंदर आप दुश्मन से ताल्लुक कोई भी नक्श तैयार कर सकते हैं, उसकी जबान बंदी के लिए नक्श तैयार कर सकते हैं। अगर दुश्मन आपको बार बार परेशान करता है, बार बार आपके ऊपर जादू करता है, तो उससे रोक के लिए, यानी कि उसका जादू उस पर ही पलट जाए, इस तरह के नकूश भी आप तैयार कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मंगल के दिन के ताल्लुक से, तो मंगल के दिन जो नवी सात आएगी वो शम्स की साथ आएगी। मंगल के दिन नवी सात होगी जो कि शम्स के साथ होगी। तो इस सात के अंदर आप मोहब्बत के नक्श बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये बेहतर नहीं है। मोहब्बत के नकूश तैयार किए जा सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है। और इसी तरह से मंगल के दिन दूसरी सात वो भी शम्स की होती है, यानी कि मंगल के दिन दूसरी और नवी सात शम्स की होती है। दूसरी सात के अंदर आप नफरत के, जुदाई के, अदावत के नकूश तैयार करेंगे और नवी सात में मोहब्बत के नक्श बनाए जा सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है। अब बात करता हूं बुध के दिन की। बुध के दिन छठी सात जो आएगी वो शम्स के साथ आएगी। बुध के दिन छठी सात शम्स की होती है और इसके अंदर आप सफर के लिए नक्श तैयार कर सकते हैं। कोई शख्स सफर के लिए जाना चाहता है और उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती हैं, तो इस तरह के नक्श आप बुध के दिन तैयार कर सकते हैं। जुमेरात के दिन की अगर मैं बात करूं तो जुमेरात के दिन तीसरी सात और 10वीं सात शम्स की होती है। जुमेरात के दिन तीसरी सात और 10वीं सात शम्स की होती है। तो जो तीसरी सात है उसके अंदर आप मोहब्बत के फलीते तैयार करें। मोहब्बत के जो भी फलीते होते हैं, जो चिराग में जलाए जाते हैं, जो मोहब्बत के फलीते हैं, जो हुब के फलीते हैं, वो आप तीसरी सात में तैयार करें। जुमेरात के दिन जो तीसरी सात शम्स की होती है उसके अंदर तैयार करें। और 10वीं सात के अंदर किसी हाकिम से, किसी अफसर से अगर कोई काम लेना है तो उसके ताल्लुक से आप 10वीं सात में ये काम करें। अब बात करता हूं जुमे के दिन की। जुमे के दिन 7वीं सात जो है वो शम्स की है। जुमे के दिन 7वें नंबर पर जो सात आएगी वो शम्स की सात आएगी और इसके अंदर कज़ाए हाजात के तमाम काम लिए जा सकते हैं, यानी कि जुमे के दिन 7वीं सात में शम्स की जो सात होगी उसके अंदर कज़ाए हाजत के जितने भी काम हैं वो तमाम काम आप उस सात के अंदर कर सकते हैं। कोई अमल तैयार कर सकते हैं, कोई नक्श तैयार कर सकते हैं, ख्वाब बंदी के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं या मोहब्बत के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, तरक्की के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, कारोबार के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, दुकान के लिए आप नक्श तैयार कर सकते हैं, यानी कि तमाम कज़ाए हाजत के काम आप जुमे के दिन 7वीं सात में कर सकते हैं। तो ये शम्स के ताल्लुक से कुछ बातें थी। तो इंशाअल्लाह इसी तरह से आने वाली वीडियो में और किसी सात के ताल्लुक से मैं बात करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।